बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज आपके लिए मैंने जो केमिस्ट्री के 5 अमेजिंग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जो आपको हर तरह के एंटी टेस्ट में हेल्प देंगे। इंशाल्लाह यू विल श्योरली सक्सीड बाय लर्निंग दीज क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन इज व्हाई ओजोन इज नेसेसरी फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ओजोन एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि ओजोन जो है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऊपर स्टॉप कर देती है, इनको अर्थ तक नहीं आने देती, और ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। तो इस तरह जो है प्लांट और एनिमल की लाइफ सेफ रहती है, डैमेज नहीं होती। तो अगर ऐसा ना होता तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ तक पहुंच जाती, उससे प्लांट लाइफ भी डिस्टर्ब होती, प्लांट में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती, विल्टिंग हो जाती। जबकि एनिमल में जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है और इसी तरह आइज़ की इन्फेक्शन होती हैं। तो इसलिए जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन स्टॉप कर देती है, और इस तरह ये प्लांट और एनिमल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए ये एक लाइफ गैस है। आवर नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन इज व्हाई द मर्करी इज यूज्ड इन थर्मामीटर। व्यूअर्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मर्करी जो है मोस्टली थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। इसकी वजह यह है कि जो मर्करी है वो प्योर फॉर्म में एबंडेंटली अवेलेबल है। फर्स्ट रीज़न तो यही है कि प्योर फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और सेकंड रीज़न इसकी ये है कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर हम मर्करी का लेवल इजीली चेक कर सकते हैं। इसकी जो मूवमेंट होती है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से या लो होने से, अप एंड डाउन होता है, उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और इसकी तीसरी रीज़न ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ या कम होने के साथ साथ इसमें एक यूनिफॉर्म एक्सपेंशन पाया जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है। तो ये इसकी एक रीज़न ये भी है, और एक और रीज़न ये है कि ये जो मर्करी है ये एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक लिक्विड स्टेट में ही रहता है। यानी अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है तो ये गैसियस स्टेट में चेंज नहीं होता, वेपर में चेंज नहीं होता, बल्कि लिक्विड ही रहता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से मोस्टली जो है ना मर्करी को थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ। हाउ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स कांस्टेंट इन द एयर। आप देखें ऑक्सीजन जो है कंज्यूम होती रहती है, एनिमल उसको कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। तो फिर भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसमें डेफिशिएंसी नहीं आती, कांस्टेंट रहती है, एक बैलेंस रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें इसकी वजह यह है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स ऑक्सीजन जनरेट करते रहते हैं। नो डाउट एनिमल कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी बॉडी में यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ से ऑक्सीजन जनरेट होती रहती है। इस तरह फोटोसिंथेसिस जो है इसको कंपनसेट करती रहती है, जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होती रहती है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए उसको कंपनसेट करते रहते हैं। इस तरह एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है। आवर नेक्स्ट वंडर ऑफ केमिस्ट्री इज़ व्हाई feather and stone fall at the same rate. Why a feather and a stone fall at the same rate? एक किसी बर्ड का छोटा सा पर है और स्टोन है, उसको आप ऊपर इक्वल हाइट से नीचे की तरफ एट द सेम टाइम जब गिराएंगे तो वो ग्राउंड को एट द सेम टाइम स्ट्राइक करेंगे। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि देखें क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो फ्री फॉलिंग होती है अंडर वैक्यूम। ड्यू टू फ्री फॉलिंग ऑफ दीज बोथ ऑब्जेक्ट अंडर वैक्यूम दे विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम रेट। हालांकि उनके वेट में डिफरेंस है, फीदर जो है वो उसका वेट कम होता है, लाइटर होता है। इसके अगर हम इसको कंपेयर करें स्टोन के साथ, स्टोन का वेट ज़्यादा है तो स्टोन को पहले गिरना चाहिए, लेकिन स्टोन बाद में गिरता है, बाद में भी नहीं गिरता, मतलब एट द सेम टाइम गिरता है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से स्टोन को पहले गिरना चाहिए था, फीदर को बाद में, क्योंकि फीदर का वेट लाइट है। लेकिन दोनों एट द सेम टाइम जो है उनकी फॉलिंग होती है
because they are falling freely under vacuum. Our last amazing question ये है कि why the steam produces more severe burns than the boiling water. जो स्टीम होती है वो स्किन के ऊपर बर्न ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर. इसकी क्या रीज़न है? इट इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन बिकॉज देखें, बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों एक ही टेम्परेचर पे होते हैं, टेम्परेचर सेम है दोनों का, लेकिन जो स्टीम है उसमें हीट ज़्यादा होती है. बॉइलिंग वाटर में एट द सेम टेम्परेचर हीट कम है, लेकिन स्टीम में टेम्परेचर ज़्यादा है, उसके अंदर हीट ज़्यादा है. तो स्टीम में हीट ज़्यादा होने की वजह से वो बर्न ज़्यादा करती है स्किन के ऊपर, और बॉइलिंग वाटर जो है वो बर्न्स कम करता है. तो इसकी जस्टिफिकेशन यही है कि स्टीम के अंदर हीट ज़्यादा होती है, हालांकि टेम्परेचर सेम है, जो टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का है वही स्टीम का है, लेकिन at the same temperature steam has more heat than boiling water, so it will cause more severe burns. Viewers, these 5 amazing questions of chemistry will help you in all the competitive exams and entry-test exams. Inshallah, you will surely succeed. Thanks Allah.